नमस्कार साथियों। देश की राजधानी दिल्ली में बीते शनिवार यानी 27 जुलाई को बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित यूपीएससी की तैयारी कराने वाले राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसके कारण इसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। दरअसल बिल्डिंग में पावर कट की वजह से बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया, जिससे स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर ही फंस गया। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। जब तक छात्र कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुका था। दिल्ली पुलिस के एफआईआर के मुताबिक यह घटना शाम 6:35 पर हुई थी। बारिश का पानी अचानक राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में भर गया। हादसा होने के बाद छात्रों ने काफ़ी आंदोलन किया। राव हादसे के अगले ही दिन दिल्ली के राजेंद्र नगर में 13 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। इस केस में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक राव कोचिंग सेंटर के पास अग्निशमन विभाग ने बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भी लाइब्रेरी चलाया जा रहा था। हालांकि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अनुमति लेकर बेसमेंट में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी सहित कई दफ्तर तक खोले जा रहे हैं, लेकिन वहां सुरक्षा मानकों की भयानक अनदेखी हो रही है। दिल्ली कोचिंग सेंटर में पिछले कुछ सालों में आग लगने, पानी भरने जैसे कई हादसे देखे गए हैं। जैसे सितंबर 2023 मुखर्जी नगर में गर्ल्स पीजी हॉस्टल में भीषण आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड टीम ने पीजी में फंसी सभी 35 लड़कियों को सुरक्षित निकाल लिया था। इससे पहले जून 2023 में मुखर्जी नगर के एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें 61 छात्र घायल हो गए। कई छात्र रस्सियों और तारों से बिल्डिंग के नीचे उतरे थे। इससे पहले जनवरी 2020 भजनपुरा इलाके में एक कोचिंग सेंटर की 2 छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए थे। इससे पहले जून 2019 जनकपुरी में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई और उस बिल्डिंग में 3 बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में लोगों को बेसमेंट में लाइब्रेरी, कोचिंग वगैरह चलाने की अनुमति है? इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली में बेसमेंट को लेकर क्या नियम है। साथ ही जानेंगे कि कोचिंग सेंटर के लिए सरकार ने क्या दिशा निर्देश तय किए हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि दिल्ली में बेसमेंट को लेकर क्या नियम है। देखिए दोस्तों, दिल्ली में 4 साल पहले मास्टर प्लान दिल्ली 2021 तैयार किया गया था। दिल्ली की लैंड पुलिंग पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल और सिविल कम्युनिटी कैसी होगी, इसका पूरा खाका खींचने का काम इसी मास्टर प्लान में ही होता है। मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली सीमित जगह है और ज्यादा आबादी को ध्यान में रखते हुए बेसमेंट को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे। इस बदलाव के तहत इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्कूल, फिजिकल एजुकेशन सेंटर, डांस क्लास और लैंग्वेज कोचिंग सेंटर जैसे सेंटर चलाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसके लिए संचालक को दिल्ली फायर सर्विसेज और अन्य अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य था। यह अनुमति कुछ मानकों के पूरे होने के बाद ही मिलती थी। दिल्ली में बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम बने हुए हैं। जैसे पहला, बेसमेंट में पर्याप्त वेंटिलेशन की जगह होनी चाहिए। दूसरा, इसकी ऊंचाई 2.4 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, 50 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में एक एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए। चौथा, बेसमेंट में सरफेस की ड्रेनेज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। पांचवा था, एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट होने चाहिए। छठा, बेसमेंट में किचन, टॉयलेट या बाथरूम नहीं होने चाहिए। सातवां, संचालक के पास दिल्ली फायर सर्विसेज और अन्य समकक्ष अथॉरिटी के परमिशन भी होनी चाहिए। अब अगला सवाल है कि देश में कोचिंग सेंटर खोलने को लेकर क्या नियम है, क्या सभी लोग कोचिंग खोल सकते हैं? देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसी साल 16 जनवरी 2024 को कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत कोई व्यक्ति कहीं भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, क्लासरूम में बैठने की जगह प्रति छात्र कम से कम 1 वर्ग मीटर होनी चाहिए। दूसरा, कोचिंग सेंटर के पास फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। तीसरा, सेंटर पर फर्स्ट एंड किट की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, केंद्र परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। पांचवा, क्लासरूम में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। छठा, क्लासरूम में वेंटिलेशन और रोशनी होनी चाहिए। सातवां, छात्रों की जरूरतों की सभी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। और अब अगला सवाल है कि शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन न करने पर कोचिंग सेंटर पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए दोस्तों, जो कोचिंग सेंटर शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा, उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है।
जैसे अगर कोई कोचिंग सेंटर पहली बार नियमों का उल्लंघन करते हैं तो 25,000 रुपये, वहीं दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपया और तीसरी बार उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ ही भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोचिंग सेंटर वाले स्टूडेंट से ज़्यादा फीस वसूलते हैं तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। जिन कोचिंग सेंटर की अलग अलग ब्रांच है उनका हर ब्रांच के लिए अलग से रजिस्टर करना होगा, यानी कि हर सेंटर एक अलग कोचिंग सेंटर की तरह माना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक कोचिंग सेंटर एडमिशन से पहले माता पिता या छात्रों से रैंक या नंबर्स को लेकर भ्रामक वादे नहीं कर सकते, जैसे कि आपके बेटे को हम टॉप कर देंगे, आपको बेटी को नंबर 1 स्थान ला देंगे, नंबर 1 रैंक ला देंगे। इस तरह का जो भ्रामक वादे हैं वो नहीं कर सकता है। साथ ही हर एक कोर्स की जो फीस है पहले से फिक्स होगी। कोचिंग सेंटर कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं कि कोई कोर्स का फीस है 50,000 और अचानक बीच में कर दिया 70,000, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।